सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद, वाचन और अभ्यासकार यानी प्रश्नोत्तर को भी लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करो। तो पाठ 4 है आपका सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका क्या अर्थ होता है? सदैव मतलब हमेशा, पुरतो हो आगे, निधेहि यानी रखो, चरणम पैर को। तो इसका अर्थ होगा हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। ये जो पाठ है ये श्रीधर भास्कर वर्डेकर के द्वारा विरचित है। एक गीत है जो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान करता है। इसके जो प्रणेता अर्थात लेखक हैं श्रीधर भास्कर वर्डेकर जी, ये राष्ट्रवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी कवि हैं। इस गीत के द्वारा इन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है, यानी लोगों को जगाया है और उनको कर्मठता का संदेश दिया है। तो प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है ये पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये गीत है तो इसका हम एक बार गायन करेंगे। आप भी इसको गायन का प्रयास करिए। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम। वलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः परख्रः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथ अनुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत छोटा सा पाठ है, गीत है। तो ये आपको, क्योंकि आप जानते हो आपके पेपर में 4 नंबर का श्लोक लेखन आता है, तो उसके लिए भी यह पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। पहला श्लोक है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। अब इसका जो अनुवाद है वह जो है हम किसके माध्यम से देखेंगे? अन्वय के माध्यम से, क्योंकि आपके पेपर में 3 नंबर का अन्वय भी आता है। ये श्लोक है और यह जो है इसका अन्वय है। तो चल चल, एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, यह जो पाठ है इसमें जितने भी क्रियापद हैं, क्या हैं? क्रियापद। सभी क्रियापद लोट लकार के हैं। ध्यान देना, कौन से लकार के हैं? लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञा में और अनुमति में। तो जितने भी क्रियापद आपको मिलेंगे वो लोट लकार के मिलेंगे, मध्यम पुरुष के मिलेंगे और एक वचन के मिलेंगे। ये भी ध्यान देना कि जितने भी क्रियापद मिलेंगे लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन के मिलेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आइए अनुवाद देखते हैं। चल चल अर्थात चलो चलो। पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः मतलब सामने यानी आगे पैर रखो। सदा हमेशा, पुरतः आगे, एव ही, चरणम निधेहि हमेशा आगे अपना पैर कदम बढ़ाते चलो। ननु निश्चय ही, ननु जो है अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है निश्चय ही। गिरि शिखरे यानी पर्वत के शिखर पर, निज निकेतनम अस्ति अपना घर पर्वत के शिखर पर है। यानम बिना एव बिना गाड़ी के, नगारोहणम करणीयम अस्ति पर्वत पर चढ़ना है।
स्वकीयम बलम साधनम भवति, जो अपना बल है, अपनी ताकत है, वही साधन होता है। अतः इसलिए सदैव पुरतः चरणम निधेहि। ये इसका हिंदी अनुवाद है, चलो चलो आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, साधन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही लक्ष्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि स्वयं की शक्ति ही आगे बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाते चलो। दूसरा श्लोक है, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें देखिए, पथि पथि मतलब क्या होता है, मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विषमाः असामान्य, प्रखराः तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्राः हिंसक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, परितोः इसका अर्थ होता है चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक। अब इसका अन्वय देखेंगे, अन्वय से ही अनुवाद देखेंगे। पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः सन्ति, यानी रास्ते में विषम, विषम मतलब क्या होता है, असामान्य, प्रखराः नुकीले, पाषाणाः पत्थर हैं, परितः चारों तरफ, घोराः भयंकर हिंसक पशु हैं, यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, यद्यपि जाना कठिन है, फिर भी सदैव पुरतः निधेहि चरणम, हमेशा हमें आगे ही कदम बढ़ाना है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए, हमारे मार्ग में असामान्य नुकीले पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर वन्य जीव हैं, माना कि वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, फिर भी हमें सदा आगे कदम बढ़ाते रहना है। तीसरा श्लोक है, जहीह भीतिम भज भज शक्तिम विधेह राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। शब्दार्थ देखिए इसका, जहीह, इसमें हा धातु है, कौन सी धातु, हा, हा मतलब क्या होता है, छोड़ देना, तो जहीह छोड़ दो, भज भजो यानी जपो, विधेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम और स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। अब इसका अन्वय देखिए, त्वम, अब यहाँ पे त्वम क्यों आया है, क्योंकि जो क्रियापद है वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, और मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट क्या होता है, त्वम, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में त्वम लिखा गया है। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, त्वम भीतिम जहीहि, भीति मतलब भय को, तुम भय को छोड़ दो, शक्तिम भज भज अपनी शक्ति का स्मरण करो कि हम भी बलवान हैं, हम भी ये कर सकते हैं, तथा उसी प्रकार से राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि अपने देश से प्रेम करो, सततम हमेशा ध्येय स्मरणम कुरु। अब यहाँ पे देखो, कुरु कुरु दो बार किया गया है, क्योंकि हमेशा आपको अपना लक्ष्य याद होना चाहिए, हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है। सदैव पुरतः निधे चरणम निधेहि, हमें हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाना है। ये इसका हिंदी अनुवाद है, तुम भय को छोड़कर अपने बल का स्मरण करो, देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करो, तथा सदा अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से हमने पाठ को पढ़ लिया। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, पाठे दत्तम गीतम, पाठ में दिए हुए गीत को सस्वरम गायत, सस्वर के साथ गाना है। तो कैसे गाना है, वीडियो के प्रारंभ में हमने आपको बताया था, आप वीडियो को फिर से चला करके उसका गायन कर सकते हैं। यानी पहले प्रश्न में केवल श्लोक का गायन करना है, लिखना कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, अधो लिखता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना क्या साधन होता है। तो आपने पहले श्लोक में पढ़ा था बलम, यानी अपना बल साधन होता है। पथ के विषमाः प्रखराः, रास्ते में कौन विषम और नुकीले हैं, तो कौन है, पत्थर है, यानी पाषाणाः।
सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना है। तो श्लोक में आया हुआ है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद रखना है। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है। तो कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, ये कैसे कवि माने जाते हैं। तो पाठ के प्रारंभ में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। अब इस टाइप का प्रश्न आपके पेपर में भी 3 नंबर का आएगा। तो ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई नंबर आपको दिला सकता है। तो इस प्रश्न में क्रियापद भरना है। यहाँ पे एक क्रियापद आपको भर के भी दिखा दिया गया है। देखो यहाँ मंजूषा में निधेय दिया गया है, यहाँ एक वाक्य में निधेय भर के दिखाया गया है। तो आइए भरते हैं। पहला वाक्य क्या है, त्वम विद्यालयम। अब इसमें क्या हो जाएगा, चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, तो क्या हो जाएगा, विधेहि, यानी अपने देश से प्रेम करो। मह्यम जलम, मुझको पानी, अब क्या होगा, देहि, देहि मतलब क्या होता है, दो। मूढ़, हे मूर्ख, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, जही धन आगम तृष्णाम, धन मतलब धन, आगम मतलब आने की, तृष्णा मतलब होता है भूख को। तो हे मूर्ख, ज़्यादा धन प्राप्त करने की जो आपकी लालसा है उसको जही यानी छोड़ दो। गोविंदम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, भज गोविंदम। सततम ध्येय असमरणम कुर। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें लिखा हुआ है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इत लिखत, जिसको आप इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स कहते हो, उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम और ना। यानी जो सत्य कथन है उसको आम लिखना है और जो असत्य है उसको ना लिखना है। आम माने क्या होता है, हाँ होता है। यहाँ पर देखो एक जो है करके दिखाया भी गया है, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाओ, ये सत्य है इसलिए यहाँ पे आम लिखा हुआ है। आगे देखिए, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो ये अपने पाठ पढ़ा हुआ है तो सत्य कथन है, तो क्या लिखेंगे, आम। अगला है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल जो है बाधक होता है, तो बाधक नहीं होता है, ये कथन असत्य है इसलिए ना आएगा। पथि हिंस्रः पशवा ना संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, तो ये भी कथन गलत है तो इसमें भी ना आएगा। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, तो आसान नहीं है, कठिन है, तो ये कथन जो है असत्य है इसलिए इसमें भी ना आएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए, तो ये कथन सत्य है तो इसमें आम भरेंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसी का बड़ा आखंड है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाक् रचनया, यानी वाक् रचना के द्वारा अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, अर्थभेद को प्रदर्शित करिए। किसके द्वारा, वाक्य बना करके। अब यहाँ पे देखो दो पद हैं, परितः पुरतः, दोनों सुनने में थोड़े थोड़े एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो क्या अर्थ है, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, और विद्यालय के सामने रास्ता है। ये परितः है, ये पुरतः है। उसके बाद है नगः नागः। अब नगः माने क्या होता है, नगः माने होता है पहाड़ और नागः माने होता है सर्प। तो वाक्य बनाइए, हिमालयः नगः अस्ति, हिमालय एक पर्वत है। नागः बिले निवसति, सांप जो है बिल में रहता है। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। तो वाक्य प्रयोग करिए, नग आरोहणम कठिनम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। रवि वृक्षात अवरोहणम करति, रवि वृक्षात अवरोहणम करोति, रवि जो है पेड़ से उतरता है, उतरने को ही
अवरोहणम कहते हैं। अगला है विषमाह समाह। तो विषमाह माने क्या होता है? असामान्य, और समाह माने क्या होता है? समान यानी समतल। तो वाक्य प्रयोग करिए, वने मार्गाः विषमाः भवन्ति। जंगल में रास्ते कठिन होते हैं यानी विषम होते हैं। नगरे मार्गाः समाः भवन्ति, किंतु शहर में रास्ते कैसे होते हैं? समतल होते हैं। तो इस तरह से वाक्य रचना के द्वारा हमने अर्थभेद कर दिया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से रिक्त स्थान पदों को लेकर के रिक्त स्थान भरने हैं। अब ये कैसे पद है? ध्यान देना, ये अव्यय पद हैं। कैसे पद हैं? ध्यान देना, क्योंकि पेपर में अव्यय भी भरने के लिए आ सकते हैं। तो ये अव्यय पद हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। एव, एव माने क्या होता है? ही, खलु निश्चय ही, तथा उसी प्रकार से, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना यानी छोड़ करके। अब पहला वाक्य है विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। तो इसमें क्या भरेंगे? पुरतः, क्योंकि इसमें षष्ठी है तो पुरतः के योग में षष्ठी आती है। विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम जयते, तो आप जानते हैं हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान। अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? खलु। खलु मतलब निश्चय होता है, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ प्रश्नबोधक भी होता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा, क्या आपने स्नान कर लिया है? सह यथा चिंतयति, यथा माने जैसे, तथा आचरति, यहाँ पे तथा भरेंगे। ग्रामम वृक्षाः सन्ति, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? परितः, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम जीवनम वृथा, तो विद्या के बिना जीवन बेकार है। भगवंतम भज, अब एक ही बचा हुआ है तो क्या भरेंगे? सदा, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत। ये पद हैं, ये विलोम पद हैं। आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो कैसे मिलान करेंगे? पुरतः, पुरतः माने क्या होता है? सामने, तो इसको मिलाएंगे पृष्ठता से। पृष्ठता माने पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही भय, तो विलोम हो जाएगा साहसः। अनुरक्ति ही प्रेम, तो हो जाएगा विरक्ति ही। गमनम आगमनम, गमनम माने जाना और आगमनम माने आना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 है लट लकारे पदा, लट लकार पदेभ्यः, यानी ये जहाँ पे जितने पद हैं ये लट लकार के हैं, इनके स्थान पे लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। यानी लट लकार के पदों के स्थान पे आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार के पदों का प्रयोग करना है। अब यह पर थोड़ा सा कठिन है, इसमें ध्यान देना। क्या करना है? वचन और पुरुष नहीं बदलना है, केवल लकार बदलना है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया गया है, पठति। अब ये प्रथम पुरुष एक वचन का था, तो लोट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन गया? पठतु। विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बन गया? पठेत। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी क्रियापद दिए गए हैं इनके स्थान पे लोट लकार और विधिलिंग लकार का क्रियापद आपको लिखना है। तो पहला क्या है? खेलसी। अब ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो लोट लकार में क्या हो जाएगा? खेल, और विधिलिंग लकार में खेले। अगला है खादंती। अब ये खादंती जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो लोट लकार में हो जाएगा खादंतु और विधिलिंग लकार में हो जाएगा खादेयुः। अगला है पिबामि। अब ये पिबामि कहाँ का है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो लोट लकार और विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा? पिबानि और पिबेयम। हसतः, अब ये मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष द्विवचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रियापद है, तो यहाँ भी हम प्रथम पुरुष द्विवचन का क्रियापद ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हसताम हसीताम। अंतिम है नयामः। अब ये कहाँ का क्रियापद है? ये जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्या हो जाएगा? नयाम नयीम। इस तरह से यह पाठ हमारा कंप्लीट हुआ।
इसके बाद इसका जो है आखंड है, क्या है, आखंड। इसमें क्या करना है, अधोलिखितानि पदानि, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशा अनुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार बदलना है। अब निर्देश क्या है कि हर पद के लिए अलग अलग निर्देश है, उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा वचन लगाना है। जैसे यहाँ पे एक करके दिखाया गया है, गिर शिखर सप्तमी एक वचन, तो क्या हो गया, गिर शिखरे। उसी तरह से अगला शब्द है पथिन सप्तमी एक वचन, तो क्या बन जाएगा, पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचने, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचने, तो क्या हो जाएगा, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने, तो यानम यानी यानानि चलता है, तो हो जाएगा यानानि। शक्ति ही प्रथमा एक वचने, तो क्या हो जाएगा, शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने, तो क्या हो जाएगा, पशुषु। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पाठ नंबर 4 सदैव पुरतो निधेय चरणम कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।